कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 3। डेट है बच्चों 23 जुलाई 2021। बच्चों क्लास 8 की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। आज का टॉपिक है कमिंग ऑफ यूरोपियन कंपनीज टू इंडिया। बच्चों यूरोपियन कंपनी जो कि हमारे इंडिया में आ रही हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बच्चों सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और बच्चों जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए और रेड बटन दबा करके आप सभी मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। फ्रॉम द 1680s देयर स्टार्टेड अ क्रेज़ फॉर प्रिंटेड इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन इंग्लैंड एंड यूरोप। देखिए बच्चों 1680 से बच्चों जो क्रेज़ है प्रिंटिंग का इंडियन कॉटन टेक्सटाइल का वो चल रहा है इंग्लैंड और यूरोप में। मेनली फॉर देयर एक्सक्यूसाइट फ्लोरल डिज़ाइंस। बच्चों फ्लोरल जो फ्लावर्स प्रिंट होते हैं उनके लिए फाइन टेक्सचर एंड रिलेटिव चीपनेस। रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन हरसेल्फ वोअर क्लोथ्स ऑफ इंडियन फैब्रिक। बच्चों जो इंग्लैंड के बहुत अमीर लोग होते हैं वो, और बच्चों जहाँ वो जो रानी है वहाँ की वो भी इंडियन फैब्रिक के क्लोथ्स पहनना पसंद करती है। हाउएवर इंडियन टेक्सटाइल कंटिन्यू टू डोमिनेट वर्ल्ड ट्रेड टिल द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज द डच, द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश मेड इनॉर्मस प्रॉफिट आउट ऑफ दिस फ्लोरिशिंग ट्रेड। और बच्चों जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज है द डच, फ्रेंच एंड द ब्रिटिश, इन्होंने बच्चों बहुत प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। बट हाउ डिड दे मैनेज टू अर्न सच अ ह्यूज प्रॉफिट। बच्चों वो कैसे मैनेज करते थे इन ह्यूज प्रॉफिट्स को, बड़े बड़े प्रॉफिट्स को। तो देखिए यू वुड हैव रिमेंबर्ड द चैप्टर अ शेयर इन द मार्केट ऑफ योर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक इन द प्रीवियस क्लास। तो बच्चों देखिए आप सभी ने आपकी जो बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उसमें बच्चों प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ाई होगा चैप्टर अ शेयर इन द मार्केट, ठीक है, इन विच यू वुड हैव लर्न अबाउट हाउ द एक्सपोर्ट एंड द ट्रेडर्स अर्न प्रॉफिट। बच्चों उसमें देखा होगा कि जो व्यापारिक होते हैं वो और जो ट्रेडर्स होते हैं वो कैसे प्रॉफिट कमाते हैं। नाउ लेट्स रिवाइज द एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड इट वंस अगेन। तो बच्चों चलिए उस एक्टिविटी को हम वापस से यहाँ पे करते हैं। अ नंबर ऑफ शेयर आर ऑन डिस्प्ले एट अ लार्ज क्लोथ शॉप इन द यूनाइटेड स्टेट। बच्चों देखिए अ लार्ज नंबर ऑफ शर्ट आर डिस्प्लेड एट अ लार्ज शॉप। बच्चों एक बड़ी शॉप पे देखिए लार्ज नंबर पे डिस्प्ले करा गया है शर्ट्स को, एंड आर प्राइस्ड एट $26 और अराउंड 1200। बच्चों $26 या 1200 हम उसे बोल सकते हैं। यूज़ द डायग्राम शोन इन द मार्जिन टू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। द बिजनेस पर्सन ऑफ यूनाइटेड स्टेट परचेज द शर्ट फ्रॉम द गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली फॉर ₹डैश पर सेट। तो देखिए बच्चों परचेज़ देखिए यहाँ बोला गया है 200 रुपीज़, तो यहाँ लिखेंगे 200 रुपीज़ पर शर्ट। ही देन स्पेंड डैश फॉर एडवर्टाइजिंग इन द मीडिया। और बच्चों एडवर्टाइजिंग पे उसने कितने करा है 300, तो यहाँ लिखेंगे हम 300। एंड अनादर कितना डैश फॉर शर्ट ऑन स्टोरेज डिस्प्ले एंड अदर चार्जेस। स्टोरेज एंड अदर चार्जेस पे उसने कितना किया 100 रुपीज़। थस द कॉस्ट ऑफ दिस पर्सन इज़ 600 वाइल ही सेल्स द शर्ट फॉर ₹1200। तो बच्चों जो कॉस्ट है इस आदमी की वो कितनी हुई 600 जब उसने उस शर्ट को बेची 1200 रुपये की। डैश रुपीज़ डैश इज़ हिज प्रॉफिट ऑन वन शर्ट। तो बच्चों एक जो शर्ट है उस पर उसका कितना प्रॉफिट हुआ, तो देखिए बच्चों एक शर्ट पे उसका हुआ, उसने 1200 की उसने बेची, ठीक है, और 300 प्लस 200 एंड प्लस 100 इतना उसने उस पर एक्सपेंस करा, तो 600 का उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इफ़ ही इज़ एबल टू सेल अ लार्ज नंबर ऑफ शर्ट हिज प्रॉफिट विल बी हायर। बच्चों अगर वो लार्ज नंबर पे, लार्ज मतलब ज़्यादा शर्ट बेचेगा तो उसका प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए द गारमेंट एक्सपोर्टर इन दिल्ली सोल्ड द शर्ट एट ₹200 पर पीस। बच्चों दिल्ली में जो गारमेंट एक्सपोर्टर है वो शर्ट को बेचता है 200 रुपये में एक शर्ट को। द क्लोथ एंड अदर रॉ मटेरियल कॉस्ट हिम ₹70 पर सेट। और बच्चों जो क्लोथ और अदर रॉ मटेरियल उसमें काम में लिया गया है वो है ₹70 पर शर्ट। एक शर्ट में उसका 70 रुपये का खर्चा आता है। द वर्कर्स वेजेस कॉस्ट अनादर ₹15 पर शर्ट। और जो वर्कर्स को जो वेज दी जाती है, तनख्वाह दी जाती है, वो कितनी है 15 रुपीज़ पर शर्ट। द कॉस्ट ऑफ रनिंग हिज ऑफिस केम टू
15 रुपीज़ पर शर्ट, और जो ऑफिस में खर्चा आता है वो आता है 15 रुपये का। क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द प्रॉफिट पर शर्ट फॉर द गारमेंट एक्सपोर्टर। तो बच्चों यहाँ हमें प्रॉफिट निकालना है पर शर्ट का। तो देखिए बच्चों सभी ध्यान से देखिएगा इधर। एक्सपोर्टर कौन होता है? दोज ट्रेडर्स हु सेल गुड्स टू अदर कंट्रीज़, जो अपना सामान दूसरी कंट्रीज़ को बेचते हैं उन्हें बोलते हैं हम एक्सपोर्टर। और इम्पोर्टर्स हमें बोलते हैं दोज हु बाय गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़, और जो सामान दूसरी कंट्रीज से ख़रीदता है उसे हम बोलते हैं इम्पोर्टर। ठीक है, तो देखिए बच्चों उसमें बोला गया है 70 रुपये का तो क्या है? क्लॉथ एंड अदर रॉ मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे हमें यही बताया गया है। इसके अलावा बच्चों 15 रुपीज़ वेजेस, 15 रुपीज़ ऑफिस, तो टोटल मिला के हमारा कितना हो गया? 100 रुपीज़ की हमारी एक शर्ट हो गई है। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर इन कॉटन टेक्सटाइल ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया टिल 18th सेंचुरी। तो बच्चों देखिए बच्चों 100 रुपये की उसको शर्ट पूरा खर्चा पड़ा, लेकिन उसने बेची कितने में? 200 रुपीज़ में। तो बच्चों उसकी 100 रुपीज़ की कॉस्टिंग थी, 200 उसकी कॉस्टिंग थी, सेलिंग प्राइस थी, 100 रुपीज़ उसमें खर्च हुए, तो उसका प्रॉफिट कितने का हुआ बच्चों? उसका प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज़ का। आया सभी को अच्छे से समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर इन कॉटन टेक्सटाइल ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया टिल 18th सेंचुरी। बच्चों 18th सेंचुरी तक जो हमारे ट्रेड्स थे बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया के, उनके नाम हमें बताने हैं। तो देखिए बच्चों, द डच, द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश, तो ये हम तीनों के यहाँ पे नाम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पे इनके नेम्स हम लिखेंगे। तो बच्चों इम्पोर्टर कौन था? सॉरी, यहाँ देखिए इम्पोर्टर पूछा है, इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर हमसे पूछा गया है। कॉटन टेक्सटाइल का कौन था? तो एक्सपोर्टर था बच्चों हमारा इंडिया, और इम्पोर्टर था इंग्लैंड। एक्सपोर्टर जो बेचता था, इम्पोर्टर जो खरीदता था। ठीक है, आया सभी को अच्छे से समझ में? नेक्स्ट देखिए, व्हाट वर द रीजंस फॉर द ट्रिमेंडस डिमांड ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इन यूरोप टिल 18th सेंचुरी। बच्चों 18th सेंचुरी तक जो डिमांड थी इंडियन कॉटन टेक्सटाइल की यूरोप में, उसका रीज़न क्या था? किस वजह से जो हमारा इंडियन कॉटन टेक्सटाइल था वो डिमांड में था? तो देखिए बच्चों इसका आंसर होगा, देखिए बच्चों यहाँ पे फ्लोरल डिज़ाइन, फाइन टेक्सचर एंड रिलेटिव चीपनेस। ठीक है, ये इसका यहाँ पे आंसर होगा। तो चलिए लिखते हैं हम। तो यहाँ पे लिखेंगे द ट्रिमेंडस डिमांड ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल in Europe till 18th century because of their exotic floral designs, fine texture and relative cheapness। ओके स्टूडेंट, सभी को समझ में आया कि क्या रीज़न था जिसकी वजह से इंडियन कॉटन टेक्सटाइल जो था वो डिमांड पे था। तो इस तरह से बच्चों आप सभी अपनी वर्कशीट को सॉल्व करें। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों सभी वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएँ कि आपको वीडियो कैसा लगा। और बच्चों जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से बच्चों जाइए और मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को रेड बटन दबा करके सभी सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर कौन होते हैं, किस तरह से बच्चों कोई भी हम अगर
ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी सामान बनाते हैं तो उसमें हमारा कैसे प्रॉफिट होता है, तो इसी सब की मैंने आपको यहाँ पे नॉलेज दी है। तो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।